तो बच्चों ये रहा आपका तीसरा पार्ट उस क्वेश्चन का। तो इसमें पता क्या है, असल में सबसे पहले आपको इसके फंडामेंटल पीरियड ढूंढने होंगे इन दोनों के, कास टी के और कास 2.5 टी के। तो असल में बच्चों यहाँ पे पता क्या होता है, कास के साथ असल में ओमेगा टी होता है, ओमेगा यानी कि ये जो वैल्यू लिखी है 2.5 और यहाँ पे 1 वो ओमेगा की वैल्यू है। तो ओमेगा के थ्रू हमने फंडामेंटल पीरियड ढूंढना है, जिसका नाम असल में टाइम पीरियड ही होता है। ये जो टी आपको कैपिटल नजर आता है ना, इसको हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि एक इंजीनियर की लैंग्वेज में। तो लिहाजा हम सबसे पहले इसका चेक करते हैं और फिर इसका चेक करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू इसमें 1 है, ठीक है जी। तो दूसरे केस में मेरे पास, यानी इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, ठीक है जी। और एफ बराबर होता है 1 ओवर टी के, तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर टी, ठीक है जी। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यही रिप्लेसमेंट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखें नेक्स्ट सिंपल है, टी आपका उधर चले जाएगा और ये बटे में 1 आ जाएगा, यानी आपका टाइम पीरियड इसमें 2 पाई के बराबर आ जाएगा, सिंपल हो गया। अब इसी तरह से दूसरे केस में चेक करें, आपका ओमेगा बराबर है 2.5 के, तो यानी यहाँ पे भी यही करेंगे, 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू 2.5। तो लिहाजा क्या हुआ, टी इधर ही रह गया, यानी उधर चला गया और 2.5 इधर बटे में आ गया, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2.5 ये कैलकुलेटर पे चेक करें तो आपको मिलेगा 0.8 पाई, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें तो हो गई, फंडामेंटल पीरियड यानी कि दो, यानी कि इसका और इसका अलग अलग तो फाइंड आउट हो गया। अब मसला पता है कहाँ पे आता है, मसला इस चीज़ का आता है कि हमने अब इन दोनों का एक फंडामेंटल पीरियड ढूंढना है, जिसके थ्रू यानी ये हो कि इनकी वैल्यू जो है ना वो एग्जिस्ट करती हो एक ऐसी वैल्यू पे कि हमें कोई मसला ना हो, ठीक है। मसला कहने का मतलब ये यार, फंडामेंटल पीरियड अगर आप देखना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो है, क्योंकि यार अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग पर आना बच्चों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप डीएसपी की बुक पे जाएं, ठीक है। डीएसपी हमारा कोर्स है, अपने चैनल पे अपलोडेड है। तो उसका पूरा नाम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसमें आपको एक एग्जाम्पल नज़र आएगी फंडामेंटल पीरियड की। अदरवाइज़ आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर जिनको वो नहीं पता कैसे फंडामेंटल पीरियड निकाला जाए तो उनको बता दिया जाएगा। तो उसकी सारी कंडीशन के लिए ना मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, उस वीडियो का, जहाँ पे आप कमेंट करेंगे। तो अब इन दोनों में से हमने मेन एंगल कैसे ढूंढना है, यानी मेन फंडामेंटल पीरियड x4 ऑफ टी का, वो कैसे ढूंढेंगे, वो अब मेन क्वेश्चन है। तो उसको ढूंढने के लिए सिंपल सा अब एक लॉजिक यहाँ पे काम आएगा आपके। तो चलो अब बच्चों यार, अब आपको यहाँ पे भी तरीका बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, ये दो टाइम पीरियड है, इनको हम नाम दे देते हैं T1 का T2 का। हमने मेन फाइंड आउट क्या करना है, मेन टी फाइंड आउट करना है, तो इसको नाम दे दो T1 T2, यानी ये हमारे इन दोनों के अलग अलग थे। अब हम x4 ऑफ टी का टाइम पीरियड ढूंढने जा रहे हैं फंडामेंटल। तो उसका तरीका क्या क्या होता है वो देखें। ऊपर बच्चों मल्टीप्लिकेशन होती है T1 मल्टीप्लाई विद T2, और बटे में हमने ग्रेटर कॉमन डिवाइजर लिखना होता है, किसका, T1 और T2 का। इन दोनों में से किसी एक का पुट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फाइंड आउट होता है, ये नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको पता ही है, सामने है। बच्चों आपने देखना है कि 2 को मैं बच्चों यहाँ तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 2, या ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। इसके अलावा कोई मुझे पहाड़े मतलब मेरे नज़र में कोई पहाड़ा नहीं है जो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब 8 की बारी आती है, 0.8 की। तो 0.8 को बच्चों पहले नंबर पर तो मैं ये कर सकता हूँ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0.8। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है मैं 0.8 को 0.4 बना के अगर 2 से ज़रब दूँ तब भी मुझे 0.8 मिल जाएगा। इसके अलावा आगे जाके यही इसका उल्टा होगा, यानी अगर मैं क्या करता हूँ 0.2 को 4 से ज़रब दूँ वो भी बनता है वैसे। 0.2 को अगर बच्चों मैं 4 से ज़रब दूँ तो तब भी मेरे पास 0.8 आ सकता है। अब हमने करना क्या होता है, जो इन दोनों में, यानी इन दोनों ये जो दो टर्म्स हैं T1 और T2, जो कि इसका 2 है इसका 0.8 है, इन दोनों में बच्चों कोई एक ऐसा नंबर, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर हमने चूज़ करना है जो दोनों को सेम तरीके से मल्टीप्लाई करवा के उनका नंबर ला रहा हो, लेकिन सबसे ग्रेटर हो। आप देखो इसमें सबसे ग्रेटर कौन सी यानी कि नंबरिंग है, पहाड़ा कौन सा सबसे बड़ा है, 2 का, दो का पहाड़ा इसमें बड़ा है। और इसमें चेक करूं तो इसमें सबसे बड़ा पहाड़ा तो ये आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों में कॉमन मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोसीजर है, यानी इन दोनों में इस साइड पे कोई नंबर कॉमन है, नहीं। इसमें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ना 2 यानी आप इसमें मिलते जुलते हैं, ना 1 मिलता जुलता है। लेकिन इस तरफ आऊँ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है। तो लिहाजा ये 2 बच्चों असल में बटे में आएगा, ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैंने आपको बोला वीडियो का लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं, मैंने थोड़ा सा टच देने की कोशिश की है आपको वैसे इस तरफ से। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ऊपर पुट होगी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.8 पाई। अब पाई एक कांस्टेंट टर्म थी, इस वजह से मैं इससे पंगे नहीं था ले रहा, लेकिन अब आपके लिए लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, समझा करो। तो बटे में जो टर्म पुट होनी है 2 हमारी, सॉरी क्या कहाँ पे गई है,
तो लिहाजा बटे में 2 आ जाएगा, 2 पाई। तो अब ज़रा गौर करें, 2 पाई के कटने से हमारे पास यहाँ पे 0.8 पाई आ रहा है, तो ये तो मसला कर रहा है क्योंकि ये तो 0.8 पाई है। अब हम क्या करें, यानी यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बच्चों अब एक ही यानी कि रास्ता बचता होता है इसके बाद। अगर ऐसा हो रहा हो ना तो फिर एक रास्ता बचता है, वो ये होता है कि आप इस पॉइंट को ख़त्म करें, यानी इस पॉइंट को हटा के अपना जो आपके पास नंबर आ रहा है उसको ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र से एक दफ़ा फिर से डिवाइड करके देखें। ठीक है जी। तो अगर आप या अब आपका रफ फॉर्मूला देखें, अब यहाँ पे आपने लिखना है यानी कि ये हमारे इज़ नॉट इक्वल टू यानी दिस, यानी ये पॉइंट में होता ही नहीं है बच्चों, क्योंकि टाइम पीरियड आप ना इस तरह से पॉइंट में शिफ्ट नहीं कर सकते। ग्रेटर ये जो इस प्रोसीजर में होता है इस तरह से पॉइंट में नहीं आता, ये हम चूज़ ही नहीं कर सकते दोनों में, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारे पास गलत आंसर आ रहा है। तो इसको सही करने का एक प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि आपका ये जो नंबर है 0.8, इसके यानी पॉइंट को हटा के आपके पास जो नंबर बनता है 8, उसको 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई इसका बच्चों दोनों में कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र। तो अब ज़रा ना सिंपल वर्ड्स में सुनिएगा कि होता क्या है। ये जो कास्ट ही है ना, आप यहाँ पे और इसमें दोनों में अगर एक वैल्यू पुट करके देखें, इन दोनों का अगर आंसर 1 आ रहा है ना तो आपके पास वो ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र होगा। तो देखिए 4 पाई आया ना, अगर मैं यहाँ पे 4 पाई पुट करता हूँ टी की जगह और यहाँ पे भी 4 पाई पुट कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे जब 4 पाई पुट होगा तो मेरे पास बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, वो होता है अपने पास 10 पाई। 10 पाई तो कास 10 पाई पे भी बच्चों 1 होता है, और कास टी भी अपने पास 2 पाई पे 1 होता है, सॉरी 4 पाई पे 1 होता है। तो 1 + 1 2, यानी ये दोनों 1 हो रहे हैं। आप इस तरह से, ये आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ यानी चेक करने का, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपके पास t = 4 पाई आ गया, ठीक है, 4 पाई। ओके, 4 पाई है हमारे पास। तो लिहाजा अब हम इसकी ज़रा सबमिशन करते हैं, x4 को मालूम करते हैं। x4 बच्चों जब अपने पास यहाँ पे इसके साथ वो नहीं ना होता, यानी कि उसका क्या नाम है यार, टाइम पीरियड वगैरह मेंशन नहीं होता उस तरीके से, यानी ये काज और साइन की वेव में डायरेक्ट सिग्नल गिवन होता है। तो उस सूरत हाल में हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है कि हम डायरेक्ट खुद से सबमिशन का साइन लेते हैं, ठीक है, और इसकी सबमिशन होगी। तो ये उस वक्त x4 का फार्मूला होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये लिमिट क्या रखते थे जी, n = अपने पास होती थी -∞ to ∞, ठीक है जी, और साथ में अल्फ़ा ऑफ n, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ n, और cos अपना ये क्या नाम है यार, ओमेगा t होता है। तो ओमेगा के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे पास क्या है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई एफ तो हम इसमें लिखते नहीं होते, हम उसकी जगह लिखते होते हैं 2 पाई n/t और साथ में स्मॉल t। ये चक्कर होता है हमारा प्रोसीजर करने वाला। तो सिंपल आपके सामने सारा प्रोसीजर है x4 को मालूम करने का। तो देखें, अब इसको मैं मालूम करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो तो हमारी 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको ये अभी x4 का फार्मूला ना, अब मैं अगर इसको x4 का फार्मूला बनाना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा n = 1 to ∞, ठीक है, और साथ में अल्फ़ा n cos 2 पाई n/t स्मॉल t। और ये आप फार्मूला चाहें तो इसको इग्नोर कर दें, डायरेक्ट यही फार्मूला इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये आपका किसी काम का नहीं है। ये फार्मूले मिलते जुलते तो होते हैं, बस लिमिट का चेंज हमने यहाँ पे लाना होता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं टी की वैल्यू हमने निकाली है तो 4 पाई आई है, तो 4 पाई पुट कर दी जाएगी ये नीचे टी की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें, n = 1 to ∞, अल्फ़ा n cos * 2 पाई n/t की जगह पुट हो गया अपना 4 पाई और साथ में स्मॉल t, ठीक है जी। तो देखें, पाई पाई से गया, 2 1 बार 2 2 बार 4, और ये आपके पास फाइनली एक सिग्नल आ गया जो आपको x4 चाहिए था। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दी एंड होता है, n = 1 to ∞, और साथ में आ जाएगा अपना अल्फ़ा n cos ऑफ 0.5 भी आप इसको लिख सकते हो, 1/2 है ना, तो 0.5 n t। ये है जी आपका आंसर।
तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है ना, एक दफ़ा आपने देख लेना है टाइम पीरियड फंडामेंटल निकालने का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया ना, अभी आप इसको मेरे माइंड में जो चल रहा है वो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि वो मैं कर भी नहीं पाऊँगा इतने छोटे से टाइम में। अब इस लेक्चर को दूँ या वो प्रीवियस वाला सारा रिपीट करूँ, बात तो वही आ जाती है। मैंने आपको वैसे क्लू दिया, यानी कि हमने कोई एक ऐसा, यानी यहाँ पे पाई का पेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होता है, जिसके थ्रू बच्चों क्या हो कि हमारे पास काज़ जो है ना वो आंसर 1 दे रहे हों। ठीक है? देख लो, मेरे पास पाई के कौन-कौन से पेयर हैं? 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, यानी कि इवन पेयर ऑफ पाई आपने यहाँ पे कोई एक ऐसा पुट करना है जो दोनों को सिखा जाए, यानी कि दोनों का आंसर 1 ला रहा हो, तब जाके आपके पास, यानी कि काज़ उसमें 1 होता हो, साइन उसमें 0 होता हो, तो तब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड रिलाई करता है।